वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में D8 के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। शाही महल पहुंचने पर वज़ीर आज़म का सदर अब्दुल फताह सीसी ने शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म से बांग्लादेश के उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म का इक़्तिसादी ताउन की नई राहें तलाश करने के लिए कोशिशों पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश में सीमेंट, आलात जर्राही और लेदर की तिजारत का फ़रोग़ होना चाहिए। इससे कबल वज़ीर आज़म की इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने इंडोनेशिया को पाकिस्तान का काबिल भरोसा तिजारती शराकतदार करार दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का तसलसल दूसरे रोज भी जारी। मार्केट में 4200 से जायद पॉइंट्स की शदीद कमी। 100 इंडेक्स 1,06,000 से भी नीचे आ गया। कारोबार की सूरत हाल पर शराकतदार सर पकड़ कर बैठ गए। मार्केट में गैर यकीनी की कैफियत जारी। पाकिस्तान की सुन ली गई। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। PCB, BCCI और ICC में मुआहिदा हो गया। क्रिक इन्फो का दावा। ICC का मॉडल पर वोटिंग कराने का इम्कान। पाकिस्तानी टीम 2026 में भारत नहीं जाएगी। ICC से मंजूरी के बाद मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। ICC को सहफरीकी टूर्नामेंट पर कोई एतराज़ नहीं है। महंगाई नीचे आई है, पॉलिसी रेट कम हुआ है। मुर्गी और चने की दाल की इंटरनेशनल कीमतें कम हो रही हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल ECC में बताया मुर्गी, चने, माश की दाल कैसे नीचे गई। पॉलिसी रेट से ज़्यादा कायबोर अहम होता है। पॉलिसी रेट 15% पर था तो कायबोर 12 पर था। PDM हुकूमत में एक माह में इलेक्शन करवा सकते थे, लेकिन मुश्किल फैसलों से पाकिस्तान को बचाया। करप्शन ख़त्म हो जाए तो IMF फंड की ज़रूरत ही ना पड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुल्की माली मसाइल का हल बता दिया। कहा, करप्शन में 50% कमी से भी मुल्क खुद मुख्तार हो जाएगा। मुल्क में करप्शन की हालत इंतहा पर है। एक कलेक्टर कस्टम्स पोस्टिंग के लिए 40 से 50 करोड़ रुपए रिश्वत देता है। दवाइयों की वजह से जो है मर गए हैं, उसकी FIR वफाक के खिलाफ हो या सूबे के खिलाफ हो, कि आज उन बच्चों का क्या कसूर है। आज तक सूबाई हुकूमत सिर्फ बयानबाजी से काम ले रही है। मैं तो आज कहता हूँ कि सूबाई हुकूमत पे इसमें मुस्तफ़ी होना चाहिए कि आज वो अपने ज़िले में और उस सूबे में अमन तबाह कर गए हैं, अमन बहाल नहीं कर सकते। एक पाड़े चिनार का आप रोड नहीं खोल सकते हैं, तो आप आगे क्या करेंगे इसके ऊपर। अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत इस्तीफ़ा दे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुतालबा कर दिया। कहा, राशन और तेल नहीं, गर्म कपड़े, पीने का पानी दस्तयाब नहीं। 30 बच्चे दवाइयाँ ना मिलने से जान से गए। उनकी FIR केस के खिलाफ होनी चाहिए। सूबाई हुकूमत सिर्फ बयानबाजी से काम ले रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन करने पर 4 कंपनीज पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान ने पाबंदियों को मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाबंदियों का फैसला अफसोसनाक और गैर मुनसिफाना है, जो अमन सलामती के मकसद से इनहिराफ करती है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ आवाम के एतमाद का मजहर है। इसे मुल्क की क़यादत और सियासी हलकों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। एतमाद के इस तक़द्दुस पर समझौता नहीं किया जा सकता। अदल शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। This headline news is brought to you by
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में D8 के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। शाही महल पहुंचने पर वज़ीर आज़म का सदर अब्दुल फताह सीसी ने शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म से बांग्लादेश के अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म का इक़्तिसादी ताउन की नई राहें तलाश करने के लिए कोशिशों पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश में सीमेंट, आलात जर्राही और लेदर की तिजारत का फ़रोग़ होना चाहिए। इससे कबल वज़ीर आज़म की इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने इंडोनेशिया को पाकिस्तान का काबिल भरोसा तिजारती शराकतदार करार दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का तसलसल दूसरे रोज भी जारी। मार्केट में 4200 से ज़ायद पॉइंट्स की शदीद कमी। 100 इंडेक्स 1,06,000 से भी नीचे आ गया। कारोबार की सूरत हाल पर शराकतदार सर पकड़ कर बैठ गए। मार्केट में गैर यकीनी की कैफियत जारी। पाकिस्तान की सुन ली गई। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। PCB, BCCI और ICC में मुआहिदा हो गया। क्रिकइन्फो का दावा। ICC का मॉडल पर वोटिंग कराने का इम्कान। पाकिस्तानी टीम 2026 में भारत नहीं जाएगी। ICC से मंजूरी के बाद मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। ICC को सहफरीकी टूर्नामेंट पर कोई एतराज़ नहीं है। महंगाई नीचे आई है, पॉलिसी रेट कम हुआ है। मुर्गी और चने की दाल की इंटरनेशनल कीमतें कम हो रही हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल ECC में बताया मुर्गी, चने, माश की दाल कैसे नीचे गई। पॉलिसी रेट से ज़्यादा कायबोर अहम होता है। पॉलिसी रेट 15% पर था तो कायबोर 12 पर था। PDM हुकूमत में एक माह में इलेक्शन करवा सकते थे, लेकिन मुश्किल फैसलों से पाकिस्तान को बचाया। करप्शन ख़त्म हो जाए तो IMF फंड की ज़रूरत ही ना पड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुल्की माली मसाइल का हल बता दिया। कहा, करप्शन में 50% कमी से भी मुल्क खुद मुख्तार हो जाएगा। मुल्क में करप्शन की हालत इंतहा पर है। एक कलेक्टर कस्टम्स पोस्टिंग के लिए 40 से 50 करोड़ रुपए रिश्वत देता है। दवाइयों की वजह से जो है मर गए हैं, उसकी FIR वफाक के खिलाफ हो या सूबे के खिलाफ हो, कि आज उन बच्चों का क्या कसूर है। आज तक सूबाई हुकूमत सिर्फ बयानबाजी से काम ले रही है। मैं तो आज कहता हूँ कि सूबाई हुकूमत पे इसमें मुस्तफ़ी होना चाहिए कि आज वो अपने ज़िले में और उस सूबे में अमन तबाह कर गए हैं, अमन बहाल नहीं कर सकते। एक पाड़े चिनार का आप रोड नहीं खोल सकते हैं, तो आप आगे क्या करेंगे इसके ऊपर। अमन अमान की ख़राब सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत इस्तीफ़ा दे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुतालबा कर दिया। कहा, राशन और तेल नहीं, गर्म कपड़े, पीने का पानी दस्तयाब नहीं। 30 बच्चे दवाइयाँ ना मिलने से जान से गए। उनकी FIR केस के खिलाफ होनी चाहिए। सूबाई हुकूमत सिर्फ बयानबाजी से काम ले रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन करने पर 4 कंपनीज पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान ने पाबंदियों को मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाबंदियों का फैसला अफसोसनाक और गैर मुनसिफाना है, जो अमन सलामती के मकसद से इनहिराफ करती है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ आवाम के एतमाद का मजहर है। इसे मुल्क की क़यादत और सियासी हलकों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। एतमाद के इस तक़द्दुस पर समझौता नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ने PTI को मुल्क मुखालिफ करार दे दिया। ट्वीट में लिखा, अब फितना सियासत एक और मुखालिफ स्ट्रेटजी पर अमल पैरा होने की जिद कर रहा है। फितल सियासत को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में पुरजोर नाकामी हुई। सिविल नाफरमानी की ख्वाहिश पूरी कर लें, लेकिन NRO नहीं मिलेगा।
गवर्नर सिंध और जामियातुर रशीद के मुहतमिम मुफ्ती अब्दुल रहीम का पारा चनार मामले पर तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात का फैसला। एक बार फिर इस बात का अयादा किया गया कि दुश्मन अनासर इंतशार फैलाना चाहते हैं, हमें मुत्तहिद होना होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की जामियातुर रशीद आमद। मुफ्ती अब्दुल रहीम से मुलाकात में पारा चनार की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने ताउन की यकीन दहानी कराई। इससे कबल गवर्नर सिंध ने अल्लामा शहनशाह नकवी की रिहाइशगाह पर भी मुलाकात की। कौमी असम्बली के इजलास में PIA की निजकारी पर सवाल और जवाब। PP रुकन नवीद कमर ने एतराज़ किया कि एक दफ़ा PIA की निजकारी की कोशिश हो चुकी जो नाकाम हुई, दोबारा निजकारी की बात हो रही है, क्या टाइम फ्रेम रखा है? नबील गबोल बोले, PIA टिकटों की ब्लैक में फ़रोख्त कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अब की बार बोलियाँ अच्छी लगेंगी, सूरत हाल बेहतर हो गई है। महकमा पुलिस बलूचिस्तान में 95 करोड़ रुपए की माली बेकायदगियाँ और घपले। खतीर माली बेकायदगियों का इंकशाफ ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के माली साल 23 और 24 की ऑडिट रिपोर्ट में किया गया। सबसे ज़्यादा घपले ओपन टेंडर के बगैर इजाज़त, सिक्योरिटी की मद में वसूलियाँ, जबकि टैक्सेस की मद में कटौतियाँ ना करके की गईं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुश्तरका मुसाबकती इम्तिहान से मुताल्लिक़ खबरों को झूठा और बेबुनियाद करार दे दिया। बाज़ चैनल साजिश के तहत झूठी खबरें चला रहे हैं। तर्जुमान सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा है, ऐसी खबरों का मकसद CCA नताइज को अपने मज़मूम मकासद के लिए मुतनाज़ बनाना है। कराची की 2 अहम इमारतों में एक ही दिन आग लग गई। एमिजना रोड रिम्पा प्लाजा की 10वीं मंजिल पर आग लगी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। क्लिफ्टन के शॉपिंग मॉल में भी आग भड़क उठी। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। माली नुकसान का तखमीना सामने नहीं आ सका। लियाकताबाद दाखाने पर ट्रक की टक्कर से 7 साला बच्चे की हलाकत। खौफनाक ट्रैफिक हादसे की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। 6 दिसंबर को शादी की तकरीब से वापसी पर 7 साला अफवान अपने चचा के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था। ट्रक ने 2 मोटरसाइकिलों को रोंद डाला। एक मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे आ गई। कमसन अफवान व्हील तले आकर कुचला गया। यूनान कश्ती हादसे में डूब जाने वाले दर्जनों तारिकीन वतन की जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। यूनानी कोस्ट गार्ड ने लापता अफराद को मुर्दा करार देकर 3 रोज से जारी ऑपरेशन ख़त्म कर दिया। 35 पाकिस्तानी लापता हैं। मंडी बहाउद्दीन के हाजी अहमद के अहल खाना गम से निढाल। लवाहिकीन ने हाजी अहमद की मैयत फौरी पाकिस्तान वापस लाने का मुतालबा कर दिया। अहल खाना कहते हैं कि उम्र भर की जमा पूंजी लगाकर हाजी अहमद को बाहर भेजा था। हुकूमत हमारी मदद करे। एक और तारकीन वतन की कश्ती ट्यूनिस में डूबने से 20 अफराद हलाक, 5 को बचा लिया गया। ट्यूनिस की कोस्ट गार्ड हुक्काम के मुताबिक अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले 20 तारकीन वतन की लाशें बरामद कर ली गईं। कश्ती सफाकत शहर के साहिल के करीब डूबी जो अफ्रीकी तारकीन वतन की रवानगी का मकाम था। भारतीय बहरिया की नाअहली और लापरवाही, फौजी स्पीड बोट बेकाबू होकर मुसाफिर कश्ती से टकरा गए। नेवी ऑफिसर समेत 13 अफराद हलाक, 99 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में कम अज कम 110 अफराद सवार थे।
भारत में बीजेपी लीडर की शरंगेजी के बायस मुसलमानों के लिए मटन, बीफ और चिकन की बिरयानी बनाना भी मुहाल हो गया। उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद में एक खातून बीजेपी लीडर ने मुसलमान दुकानदारों को हिंदू इलाके रामगंगा से दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो हाथ में माइक लेकर मुस्लिम दुकानदारों को धमका रही हैं जिन्होंने रामगंगा में नॉनवेज की दुकानें खोली हुई हैं। गजा जंग बंदी मुआहदे में अहम पेशरफ्त। हमास 2 अहम शराइत से दस्तबरदार। बीमार उमर रसीदा और खातीन फौजी अरगमालियों की रिहाई पर रजामंद। कैदियों की कतर और तुर्की मुंतकली की भी हामी भर ली। हमास ने शुमाली गजा पट्टी में इसराइली चेक पोस्टों के क़याम की मुखालफत कर दी। उधर इसराइली बमबारी से गजा में मजीद 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। यमन का इसराइल पर मिसाइल हमला इसराइली दिफाई निज़ाम नाकाम बना दिया। इसराइली जवाबी कार्रवाई में 9 यमनी शहीद हुए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे आज केप टाउन में खेला जाएगा। डे एंड नाइट मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में शाहीनों को 1-0 की बरतरी हासिल। पाकिस्तान रोयर्स ने थाईलैंड इंटरनेशनल रोइंग मुकाबलों में धूम मचा दी। शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 9 गोल्ड मेडल समेत 23 तमगे अपने नाम किए। मोहम्मद असद ने 3, हुरिया फैसल और काजमा एजाज ने 2-2, जबकि सैफ मलिक और जुरैन ताहिर ने 1-1 सोने का तमगा हासिल किया। मास्टर कैटेगरी में पाक भारत जोड़ी ने सिल्वर मेडल हासिल किया। और हर जमाने में इंसानों पर बुरे वक्त में काम आने वाला सुपरमैन आज भी मकबूल। डीसी कॉमिक्स की नई फिल्म सुपरमैन टुमारो का टीजर जारी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।